तो हरियाणा में 24 घंटे में 1171 नए कोरोना के केसेस सामने आए हैं। हरियाणा में 24 घंटे में 78 मरीजों की मौत हुई है और सबसे ज्यादा मौतें 9 मौतें सिरसा में दर्ज की गई हैं। तो कोरोना के जो एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो 14,668 है। तो अभी तक कुल मिलाकर 8,461 मरीजों की कोरोना वायरस से जान गई है। तो पंजाब में कोविड-19 के 281 नए मामले सामने आए हैं। अब बात पंजाब की कर लेते हैं। तो पंजाब में भी आंकड़ा हालांकि सामने आ रहा है कोरोना वायरस का। तो पंजाब में बुधवार को बात करें तो बुधवार को 2,281 और लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिन्हें मिलाकर राज्य में अब तक कुल मिलाकर संक्रमण के कुल 5,71,970 मामले सामने आ चुके हैं। तो राज्य में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोविड-19 से 99 लोगों की मौत हुई है और इसी के साथ ही पंजाब में महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या अब बढ़कर 14,748 हो गई है। पड़ोसी राज्य हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक 24 घंटे में राज्य में 78 लोगों की कोरोना वायरस से जान गई है और हरियाणा में महामारी से जान गंवाने वालों की कुल मिलाकर संख्या अब 8,461 हो गई है। वहीं संक्रमण के 1,171 नए मामले आने के साथ कुल मिलाकर संक्रमितों की संख्या अब 7,59,039 हो गई है। तो हरियाणा और पंजाब में क्या कोरोना का अपडेट है वो आपको बता रहे हैं। हालांकि दोनों ही राज्यों में अगर बात करें, हरियाणा की बात कर लेते हैं तो हरियाणा में भी सबसे ज्यादा जो मौतें बताई जा रही हैं वो सिरसा में हुई है। 9 मौत हुई हैं कुल मिलाकर सिरसा में। इसके अलावा पंजाब की बात करें तो पंजाब में हालांकि पहले की अपेक्षा कुछ तो सामान्य हुआ है। चंडीगढ़ में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन हरियाणा में अभी भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन हालात यहां पर भी सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा में 24 घंटे में 78 मरीजों की जान गई है कोरोना वायरस से, लेकिन सबसे ज्यादा मौतें सिरसा में हुई है। 9 मौतें हुई हैं सिरसा में। इसके अलावा दूसरे अगर जिलों की बात करें तो वहां पर भी संक्रमण पहले की अपेक्षा घटा है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी ईशा ठाकुर मेरे साथ सीधे लाइव जुड़ गई हैं। ईशा, हरियाणा और पंजाब की अगर बात करें तो यहाँ पर फिलहाल हालात कैसे हैं, जरा वो बताइए। देखिए, अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में ये जरूर कह सकते हैं कि एक स्थिरता बनी हुई है। जिस तरीके से रिकवरी रेट 97% तक पहुंच गया था, तो ये अभी भी वहीं पर अटका हुआ है, क्योंकि पहले देखा गया कि रोजाना रिकवरी रेट में 1% बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन अभी पिछले 5 दिनों से जो रिकवरी रेट है वो 97% तक ही है। हालांकि जो स्थिरता है इसको लेकर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं स्थिति नियंत्रण में जरूर है, क्योंकि 1181 मामले सामने आए हैं और जो मौतें हुई हैं, सबसे कम मौतें इस बार जिलों में दर्ज की गई है। 9 मौतें सिरसा में हुई है। हालांकि जो एक्टिव केस है सिरसा में सबसे ज्यादा है हरियाणा के जिले में। लेकिन साथ ही अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में स्थिति अभी भी कहीं ना कहीं गंभीर है, क्योंकि जिस तरीके से दूसरे सूबे की अगर बात करें वहाँ मामले बहुत कम हो चुके हैं, लेकिन पंजाब में जो मामले हैं तकरीबन रोजाना 3,000 के करीब सामने आ रहे हैं। ऐसे में स्थिति को कंट्रोल करने की अभी भी जरूरत है। वहीं सरकार की तरफ से जो मिनी लॉकडाउन है पंजाब में 10 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन अब रियायतें भी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जरूर दी जा रही है। लेकिन जो रियायतें दी जा रही है इसको लेकर अब लोग लापरवाही भी बरत रहे हैं। वहीं सरकार का ये भी कहना है कि अब थोड़ा बहुत नियंत्रण में आ चुका है कोरोना, लेकिन अगर जो लोग हैं वो ऐसे ही लापरवाही बरतते हैं तो आगे आने वाले दिनों में 10 जून के बाद भी जो पाबंदियां हैं वो बढ़ाई जा सकती है। जी, यानी कि जो ढिलाई दी गई है वही उसके दौरान जो लापरवाही बरती जा रही है वही भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। ईशा, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। टोहाना विधायक के घर का घेराव करने जा रहे किसान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। किसानों की गिरफ्तारी पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सर्वसम्मति से फैसला होने के बाद कुछ लोग बागी हो गए और इसके अलावा अब हमारा कोई जाम लगाने का फैसला नहीं है। चढ़ूनी ने कहा है संयुक्त किसान मोर्चा की कोई उपद्रव फैलाने की मंशा नहीं है और कुछ लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं, ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरफ से कहा गया है। तो सर्वसम्मति से फैसला हुआ है, लेकिन कुछ लोग अगर बागी हो रहे हैं तो अपनी मर्जी से हुए हैं, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है और हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है उपद्रव फैलाने की, ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरफ से कहा गया है। तो संयुक्त किसान मोर्चा की ऐसी कोई मंशा नहीं है, ऐसी कोई इच्छा नहीं है, ऐसा कोई इरादा नहीं है उनका कि उपद्रव फैलाया जाए जिससे लोगों को परेशानी हो, क्योंकि महामारी का भी दौर है। कुछ लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरफ से कहा गया है, उनका बयान सामने आया है। हालांकि टोहाना विधायक के घर का घेराव करने जा रहे किसान गिरफ्तार कर लिए गए।